नया टॉपिक पे आते हैं। देखो, जितना त्रिकोणमितिक फंक्शन है उसका कोई बीमा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी देखो, साइन थीटा बराबर क्या लिखते हो तुम लोग, क्या फार्मूला होता है? साइन थीटा बराबर पी बाय एच। पी क्या है? लंब है। तो यानी कि लंब मतलब सीधा समझो कि किसी चीज की लंबाई है। ठीक है, 5 मीटर 7 मीटर बोलते हैं ना, जो लंब जो है 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर ऐसा बोलते हैं। तो ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, तो लंबाई बटे लंबाई खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो सब में अगर टेन थीटा भी बोला जाए तो टेन थीटा क्या होता है? पी बटे बी। तो ये भी लंबाई ये भी लंबाई। तो सीधा देखो, जहां भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, ठीक है, तो उसका कोई भी बीमा नहीं होगा, वो डायमेंशनहीन होता है, मतलब बीमाहीन होता है। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद तो यहां पर देख लो, थोड़ा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जैसे मान लो हम साइन थीटा ले लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा? डायमेंशन लेस। और ये थीटा है, ध्यान दो, थीटा मतलब क्या होता है? कोण। थीटा किसको बोलते हैं? कोण को बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं। तो थीटा बराबर बोलो, फार्मूला क्या लिखते हो तुम लोग? थीटा बराबर एल बाय आर। एल क्या है? शाफ्ट की लंबाई है, आर कहे मतलब ये भी लंबाई है, आर त्रिज्या ये भी लंबाई है, इसको भी मीटर में ही न मापते हैं। तो लंबाई बटे लंबाई खत्म हो जाएगा, मतलब थीटा भी डायमेंशन लेस। ना तो थीटा का डायमेंशन होना चाहिए और ना ऊपर ओवरऑल जो साइन थीटा जो होती है वो एक नंबर होता है, तो किसी नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। या गिनती में करेंगे 1 2 3 4 तो उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बीमाहीन हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। डायमेंशन लेस का मतलब समझता है ना रे? मतलब उसका कोई बीमा नहीं होगा। समझ गया? ये चीज, ये सारे त्रिकोणमितिक रेशियो के लिए अप्लाई होगा। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा जो भी आ जाए। समझ गया? और दूसरा, अब देखो, अगर लॉगरिथमिक कोई फंक्शन हो, जैसे लॉग एक्स की बात करें, लॉग एक्स अगर रहे, ठीक है, यहाँ पर बेस उस दिन पढ़ाए थे लॉग एक्स के बारे में। ठीक, तो ये देखो, ये जो एक्स है वो भी बीमाहीन होता है, यानी कि डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, पूरा लॉग जो है पूरे ओवरऑल की बराबर में जो मिलेगा, यानी कि x बराबर, अगर ये देखो y बराबर अगर log x है तो ये देखो log x बीमाहीन, पूरा ओवरऑल की बात करें तो log x बीमाहीन, तो इसका मतलब y बराबर है इसके, इसका मतलब जो ये वही ये होना चाहिए। समझ गया ना रे? तो ये बीमाहीन है तो ये भी क्या हो जाएगा? बीमाहीन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कहे x बीमाहीन है, अब बगल में ये b जुटा हुआ है, तो देखो अगर ये बीमाहीन है क्योंकि ये एंगल है, तो ये भी क्या होना चाहिए? मतलब इसका भी बीमा नहीं हो, जुट या घट रहा है तो समान क्वांटिटी होना चाहिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? बराबर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो log x है तो ये x जो यहाँ पर जो चर जो दिया हुआ है वो बीमाहीन होना चाहिए। ओवरऑल पूरा का पूरा भी ये होता है बीमाहीन, यानी कि डायमेंशन लेस। क्या होता है? डायमेंशन लेस। ठीक है, और ए भी डायमेंशन लेस ही होता है। तो तीसरा पॉइंट, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिए। कोई भी त्रिकोणमितिक फंक्शन जो है वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब उसका एंगल भी ओवरऑल जो बाहर जो निकलेगा वो भी। ठीक है, जैसे मान लो अगर साइन 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री, ये 90 जो है वो भी डायमेंशन लेस है, और इसका मान कितना होगा? 1 होता है, तो 1 भी डायमेंशन लेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका अप्लाई हम अभी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो समझ में आया ठीक है, नहीं तो इसको मतलब एग्जाम्पल सब देंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब अगर किसी पर पावर, जैसे कोई a पर पावर x है, ठीक है, या कोई संख्या a कोई क्या है? नंबर है, या मान लो e टू दी पावर x है। ठीक है, तो ये x जो भी पावर है तो ये क्या हो जाता है? x डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। और ये पूरा की बात किया जाए, पूरे मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन
लेस। ठीक है, तो ये e टू दी पावर x, e का मतलब कोई संख्या। तो अब e के जगह पे जैसे 5 पे पावर x भी आ गया तो वहां भी x भी डायमेंशन लेस। अब 5 पे पावर x जो भी गणितीय आती है तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। समझ गया। तो अब हम आते हैं इस टाइप के सवाल पे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इसमें। जैसे y इक्वल टू a साइन bx प्लस टी स्क्वायर, ऐसा है। ध्यान दो, अभी अब आपको ये दिया हुआ है, यहां पर t जो है और y जो है, y किस में है, मीटर में है। ठीक है, और t क्या है, सेकेंड में है। तो ये दिया गया। तो अब a और b का डायमेंशन आपको निकालना है, a का और b का डायमेंशन निकालना है। देखो अभी पहले समझो, बारीकी से ध्यान दो, कोई बात नहीं, एगो समझ में नहीं आया दूसरा देंगे, दूसरा समझ में नहीं आया तीसरा देंगे, जब तक ढुकेगा नहीं दिमाग में तब तक एग्जाम्पल देते रहेंगे। चलो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी आप लोगों को जो समझाए हैं y बराबर, देखो पहले दिया क्या हुआ है, a साइन bx प्लस टी स्क्वायर। ध्यान दो, इसमें ऐसा करते हैं, c भी जोड़ देते हैं। चलो एक सी टी स्क्वायर, इतना चीज दिया हुआ है। ध्यान दो अभी, क्योंकि अगर सी नहीं जुड़ा हुआ रहता तो वो सवाल गलत हो जाता। बताते हैं कैसे। अभी देखो, मतलब आपको डायमेंशन किसका निकालना है, ए बी सी का बीमा निकाले। ठीक है, अब एक बात बताओ, y मीटर है मतलब y क्या है, लेंथ है। y क्या है, लेंथ है। देखो बहुत आसान है, सिर्फ समझो, y लंबाई है, इसका मतलब इसके बराबर में अगर कुछ दिया हुआ हो तो वो भी क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए। मतलब ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए। अभी देखो हमने कहा कि साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है। मान लो जो डायमेंशन लेस हो उसको समझ लो कि वो है ही नहीं। डायमेंशन लेस मतलब 1 ले सकते हो उसका वैल्यू। ठीक, तो एक बात बताओ, साइन ये पूरा ओवरऑल जो बोले तो जो वैल्यू देगा, चाहे उसके अंदर में जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन हमने क्या कहा, साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है पूरा। तो इसका मतलब ये साइन के ये पूरा साइन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। इसका मतलब इन दोनों को बराबर होने के लिए ए को भी लेंथ होना पड़ेगा, तबे ना, ये लेंथ है तो इधर भी लेंथ होगा। समझ गया। तो ये ए जो है वही होना चाहिए, जो ये y मीटर है तो ए भी क्या होना चाहिए, मीटर, तब ये बराबर होगा। क्योंकि ये पूरा हो गया मान लो 1, तो अब ए बराबर y, ए बराबर y तो ए मीटर होगा तभी ना ये मीटर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का डायमेंशन जो होगा ए के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। अब ए का डायमेंशन यहाँ से निकल गया, क्या निकला, l निकल गया। थोड़ा सा कुछ हो घुसा इसमें। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब देखो हमने बताया था दो चीज अगर जुट रहा हो तो उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अभी देखो मैंने ये दरअसल थीटा के जगह पे पूरा क्या है, ये एंगल है, मतलब ये समझ लो थीटा है और वो दिया हुआ है bx प्लस सी टी स्क्वायर की, यही दिया हुआ है। हमने कहा था कि थीटा क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर ये थीटा है, पूरे को थीटा की जगह पे लिखा हुआ है, तो ये अगर डायमेंशन लेस तो ये भी क्या होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। और हम यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दे, मान लो टी स्क्वायर लिख दे, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम का स्क्वायर कभी डायमेंशन लेस होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर सी दे दिया गया ताकि ये इसको मतलब डायमेंशन लेस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो अगर कहेगा सर ये थीटा तो था नहीं, फिर कैसे डिसाइड करते, तो दरअसल ये जोड़ करके कुछ ना कुछ तो मिलता ना, वो जो एंगल होता है वो तो डायमेंशन लेस होता है, तो वो डायमेंशन लेस होता है, तो ये भी डायमेंशन, क्योंकि दो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को जोड़ेंगे तबे ना डायमेंशन लेस मिलेगा। और ये पूरा जो थीटा है वो डायमेंशन लेस है, तो अगर पूरा ओवरऑल अगर डायमेंशन लेस है मतलब ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस, तबे जोड़ करके डायमेंशन लेस मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो b और x डायमेंशन लेस कब हो सकता है, x यदि मीटर हो तो b को होना चाहिए 1/x, तब ने x को गुना करेंगे खत्म हो जाएगा।
तो b क्या होना चाहिए 1/x, b क्या होना चाहिए 1/x, यानी कि b का डायमेंशन होना चाहिए 1/l। x क्या है, लेंथ है, ये होना चाहिए। तो यानी कि b का डायमेंशन हो जाएगा l-1। अब चाहो इसको दूसरे तरीका से m0 l-1 और t0 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं, देखो bx ct² जुट रहा है, इसका मतलब ये दोनों जुट रहा है, ये डायमेंशन लेस, तो ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो बोलो तो c क्या होना चाहिए फिर 1/t², तबे 1/t², t² कटेगा 1 हो जाएगा, समझ गया। तो ये c होना चाहिए 1/t²। तो सीधा हम c का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं 1/t², ठीक है। तो यानी कि t⁻⁻², तो हो गया c का डायमेंशन, ठीक है। मतलब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, इधर ध्यान दो। ये चीज आपको दिया हुआ है और कह रहा है आपसे यहाँ पर कि आप a का डायमेंशन निकालिए, ठीक है, b का डायमेंशन निकालिए, c का डायमेंशन निकालिए और d का डायमेंशन निकालिए, ठीक है। जहाँ, और ये गिवन है कि जहाँ x y मीटर और t किस में है, t सेकेंड है। ध्यान दो इधर, ax + y = c tan, जो भी अंदर में है क्या होना चाहिए d + b² -bt², यही है। एक और चीज़ हम जोड़िए लेते हैं, तब चलो यहाँ पर e भी डाल ही देते हैं, ठीक है। अगर y मीटर है तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। मतलब y अगर मीटर है, लेंथ है, तो ax भी क्या होना चाहिए मीटर, क्योंकि इसमें जुट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ax किसके बराबर, ax का डायमेंशन क्या होना चाहिए y के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जुट रहा है। इसका मतलब a का डायमेंशन हमको निकालना है, तो ये होना चाहिए y का डायमेंशन और ये होना चाहिए x का डायमेंशन। बटे में चला गया, ये x गुना था तो उससे कोई मतलब नहीं। तो सीधा a का डायमेंशन यहाँ से क्या निकल गया, एक डायमेंशन लेस हो गया। या सीधा ऐसे भी कह सकते हो, गणित में पढ़ा है ना, ax का डायमेंशन होना चाहिए y के बराबर। तो बोलो a का क्या होना चाहिए y/x के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, तो लंबाई बटे लंबाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा सीधा। तो यानी कि a का जो डायमेंशन, ये a क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, m0 l0 t0, कुछ नहीं बचा मतलब। हाँ, a क्या हो गया, a डायमेंशन लेस हो गया। चलो ध्यान दो। अब दूसरा, इधर ध्यान दो, एक बात बताओ, ये लंबाई है तो ये ओवरऑल क्या हुआ, लंबाई हुआ। लंबाई को लंबाई में जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, लंबाई। मीटर को मीटर में जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए, मीटर में। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा मीटर में होना चाहिए, समझ गया। तो अगर इस साइड मीटर है तो मीटर मीटर के न बराबर होगा रे, तो मीटर मीटर के ही बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये मीटर, तो ये भी पूरा क्या होना चाहिए। अभी अभी हमने बताया कि कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो जो है डायमेंशन लेस होता है। तो ये tan थीटा जो है वो समझ लो कुछ है ही नहीं, सीधा समझ लो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब c क्या होना चाहिए बताओ, c इसमें गुना में है, तो अगर इस साइड भी मीटर और इस साइड भी मीटर होना चाहिए, ये हमको पता है कि tan थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो इसका मतलब मीटर कौन सा होगा, c का मात्रक मीटर होना चाहिए, तभी ना ऐसा हो सकता है। इसका मतलब c का डायमेंशन जो होगा वो मीटर मात्रक किसका होता है, लेंथ का। समझ में आ रहा है। अब हमने आपको ये बताया था कि साइन थीटा, यानी कि थीटा की बात जो करते हैं, थीटा डायमेंशन लेस होता है, दिखाया भी थीटा बराबर l/r, ठीक है, थीटा डायमेंशन लेस होता है। तो अभी यहाँ पर ये देखो, मैं ये कहता हूँ कि मान लो कि 90 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा लिख दिया है। तो बोलो तो कितना हो जाएगा, 90 और 60 150, 150 में से 30 घाटा आएगा तो 120, तो बचेगा क्या 120 डिग्री, यही ना बचेगा रे।
तो देखो ये डिग्री था, ये भी डिग्री हुआ, ये भी डिग्री हुआ, और जो बचा वो भी डिग्री हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर टेन थीटा के अंदर में जो लिखा हुआ है, तो ये देखो 90 के जगह पे डी है, इसके जगह पे बी स्क्वायर इंटू डी है, और इसके जगह पे माइनस बी टी स्क्वायर बाय ई है। अब बराबर में जो मिलेगा वो भी एक डिग्री होगा, यानी कि थीटा मान लेते हैं उसको, फिलहाल क्या मिला हमें नहीं पता। इसका मतलब ये थीटा अगर डायमेंशन लेस है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि जुटिया घट रहा है तो बराबर हर चीज़ सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आपको डी के बारे में, डी अकेला है तो यहाँ से तो डी मान लीजिए डायमेंशन लेस है, तो क्या बोले थे, जो डायमेंशन लेस हो उसका वैल्यू समझ लो एक है, ख़त्म हो गया। तो डी का डायमेंशन लेस यानी कि m0 l0 और t0। अब यहाँ पर दूसरे की बात करो, डी डायमेंशन लेस है और पूरा ओवरऑल जो है यानी कि बी स्क्वायर बाई डी ये भी क्या होना चाहिए, 1 के बराबर, यानी कि डायमेंशन लेस, ऐसा समझ लो। बी स्क्वायर बाय डी जो है 1 के बराबर होना चाहिए, सीधा समझो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, और डी का मान क्या बोले, डायमेंशन लेस यानी कि डी का मान 1 रख दो, तो इसका मतलब बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ये 1 आ गया तो 1/1 1 ही ना होगा रे, इसका मतलब बी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। ऐसा भी सोच सकते हो डी डायमेंशन लेस है, अगर ये बी स्क्वायर डायमेंशन लेस होगा तब ना गुना करेंगे तो डायमेंशन लेस मिलेगा। अगर बी मीटर में आ गया तो मीटर स्क्वायर इंटू डायमेंशन लेस, तो ये तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा तब। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बी स्क्वायर इंटू डी ये अगर डायमेंशन लेस है यानी कि m0 l0 t0 है, तो इसका मतलब ये डी डायमेंशन लेस है तो बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर जब डायमेंशन लेस है ये तबे हो सकता है जब बी भी डायमेंशन लेस हो। ठीक है, बी क्या हो गया, डायमेंशन लेस। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ जो दिया गया था, देखो बुक में जो दिया हुआ रहता है ना सवाल सब, वो सब चीज़ छानबीन करके दिया। अब एट रैंडम कोई सवाल जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी वाई जो है मीटर में हो तो टी स्क्वायर, मतलब अब उतना सोचते नहीं, डायरेक्ट कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब बुक में सारा चीज़ एकदम पूरा सब चीज़, कोई राइटर लिखता है तो थोड़ा उस समय लगा के लिखता है, सोच समझ के लिखता है, ऐसे नहीं कि आया उधर से मतलब दारू पी करके लिख दिया। ई का डायमेंशन निकालना है, बी का निकल गया, डी का भी निकल गया है, डी का भी निकल गया, ए का उधर निकल गया था, अब ई बचा। अब देखो ये ओवरऑल डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बी है, टी स्क्वायर है और ई है, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, ध्यान दो। तो बी डायमेंशन लेस पहले हमको पता है तो बी का मान 1 रख दो, इसका मतलब ये टी स्क्वायर बाई ई के बराबर होना चाहिए। ये डायमेंशन लेस कब होगा, इधर ध्यान दो, ये डायमेंशन लेस कब होगा, जब ई जो है, ई का जो मतलब डायमेंशन टी स्क्वायर हो जाए तभी ना डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये जो डायमेंशन लेस होगा m0 l0 t0, तो ये तबे हो सकता है जब ये पूरा का पूरा क्या हो, डायमेंशन ई जो है टी स्क्वायर के बराबर हो। तो ई बराबर यहाँ से ई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। हो गया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक बल के द्वारा ज्ञात करें, अल्फा और बीटा का डायमेंशन आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ई टू द पावर अगर कुछ रहे तो वो क्या हो जाता है, एक्स भी डायमेंशन लेस होता है और ई का पूरा वैल्यू भी डायमेंशन लेस होता है। तो उसी के आधार पर इसको हम बनाएंगे। जो गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं, यानी कि पावर बराबर, शक्ति बराबर, पावर बराबर है अल्फा बटे बीटा, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस बीटा टी। ये इसका मतलब यहाँ पर देखो, अगर बीटा का हम डायमेंशन निकालना चाहे जहाँ पर टी टाइम है, तो हम जानते हैं ई टू द पावर एक्स में, ठीक है, ये पूरा जो वैल्यू देगा जिसके भी बराबर होगा वो डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ई टू द पावर एक्स पूरा क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस, कल लिखवाए थे डायमेंशन लेस।
थोड़ा अलग हटा कर, ये डायमेंशन। और एक्स भी क्या हो जाता है, एक्स भी क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस। मतलब जो एक्स के जगह पे है वो भी डायमेंशन लेस, और ये पूरा का पूरा भी डायमेंशन लेस। तो अभी इसमें देखो, इसका मतलब है कि ये जो एक्स के जगह पे है वो क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। प्लस माइनस का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, कोई संख्या है तो उसकी हम डायमेंशन नहीं लिखते हैं। तो अभी बीटा टी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। इसका मतलब बीटा टी अगर डायमेंशन लेस होना चाहिए तो ये डायमेंशन लेस कब होगा, देखो बीटा टी होना चाहिए डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा को क्या होना पड़ेगा ताकि ये डायमेंशन लेस हो जाए, 1/t होना पड़ेगा। तो यानी कि बीटा का डायमेंशन यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/t का डायमेंशन। तो यानी कि बीटा का डायमेंशन आप क्या हो जाएगा, t - 1, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक, कट गया, ठीक है। तो बीटा का डायमेंशन आ गया t - 1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी, बीटा का डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा का डायमेंशन क्या, m0, m नहीं है तो m0 l0। देखो डायमेंशन हमेशा बड़ी कोष्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। t पर पावर -1 है तो चलो ये -1 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t पर पावर -1। तो यही हो गया बीटा का डायमेंशन। तो बीटा तो निकल गया, अब हमें चाहिए किसका डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन। तो हमने अभी अभी समझाया, ये चीज़ जो गिवन है आपके पास, ये पूरा चीज़, इसी से हमको सारा काम करना है। तो ये आप पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बराबर, देखो अभी हम यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं, P जो है ये क्या दिया हुआ है, अल्फा बटे बीटा, ठीक है। और e⁻ कुछ दिया हुआ है -βt। हम जानते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस, ठीक है। तो इसका मतलब जो p का डायमेंशन होगा, क्योंकि बराबर है, तो इसका मतलब जो p का डायमेंशन वही अल्फा बटे बीटा का डायमेंशन, ठीक है। हमने कहा जो डायमेंशन लेस हो ना उसको आप 1 मान सकते हो, ठीक है। तो अगर ये 1 मान लो तो ये अल्फा बटे बीटा और p बराबर होना चाहिए। तो हम तो ये देखो, इसका मतलब p का जो डायमेंशन होना चाहिए, पावर का जो डायमेंशन होना चाहिए वही क्या होना चाहिए, अल्फा बटे बीटा का। इसका भी डायमेंशन वही होना चाहिए क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस हो गया। अब हम बीटा का डायमेंशन पता है हमको, अगर पावर का डायमेंशन हमको पता चल जाए तो हम आराम से अल्फा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखो पावर, शक्ति होता क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब P जो होता है, P का फार्मूला होता है कार्य, यानी कि शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय, ठीक है। तो फार्मूला आपको हर एक पता रहेगा तो आराम से डायमेंशन आप लिख सकते हैं। और कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ध्यान दीजिए। अब बटे क्या है, समय। तो देखो हम तब तक इसको तोड़ते रहेंगे जब तक हमें जो बीमा जिसका पता है वो नहीं आ जाए। तो विस्थापन किस में मापा जाता है, मीटर सेंटीमीटर में। तो इसको, ये एक्चुअल में लेंथ है और समय जो है टाइम है। अभी बल का पता नहीं चला है, बल क्या है, ठीक है। तो बल, आप बल को ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल क्या होता है, F बराबर है में, तो द्रव्यमान गुना क्या हो जाता है, त्वरण। ये फिर आया, ये तो बल के जगह पे लिखा। और इधर देख लो विस्थापन, देखो यहाँ तक आ रहा है रे, ठीक है, समय, ये चीज़। अब आराम से इसका P का डायमेंशन आप यहाँ से लिख सकते हो, P का डायमेंशन। अब यहाँ से शक्ति का हम चाहते हैं बीमा लिखना, तो बीमा को हम क्या करते हैं, बड़ी कोष्ट के अंदर लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये पावर का बीमा हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू क्या है, वहाँ पे देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m, मास, m हो गया। चलो उसके बाद और बताओ, उसके बाद त्वरण का हो जाता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर यानी कि लेंथ, अब पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं LT - 2, ठीक है। उसके बाद विस्थापन भी क्या है, लंबाई ही है। विस्थापन का यूनिट मीटर होता है ना, मीटर या सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ही है तो L लिख दिया इसका, ठीक है। नीचे में समय है तो समय का क्या हो जाता है, T। तो चलो यहाँ पर T लिख दिया, ठीक है।
तो आराम से यहाँ पर मैं पावर का अब बीमा लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, देखो एक ही एम है हर जगह में, तो एक एम है तो चलो इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एम एल, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दोनों आपस में गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा ML2। अब देखो T क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -1, तो T हो जाएगा क्या -3, ये हो जाएगा पावर यानी कि शक्ति का बीमा। ठीक है, और चूंकि हम यहाँ पर पहुँचे थे, ये देखो पावर बराबर क्या था अल्फा बटे बीटा ना, तो हम चाहते हैं किसका बीमा निकालना, बीटा का निकल चुका है, अल्फा का निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर चूंकि पावर का बीमा जो है क्या बात है अल्फा बाय बीटा का बीमा, इसका मतलब अगर ये पावर का बीमा और ये बीटा इधर मल्टीप्लाई कर दो, बीटा पावर इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो आराम से पावर का बीमा आप यहाँ पर निकाले ही है, बीटा का वहाँ पर है ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा अल्फा का बीमा, यानी कि अल्फा का डायमेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये पावर का डायमेंशन अभी अभी जस्ट निकाले हो, कितना है ML2T-3, ठीक है। और वहाँ पर देखो बीटा का, तो चलो जीरो वाले को हटा ही दे, तो सीधा T-1 लिखते हैं, तो इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा ML2T-4, हाँ M है तो ML2 और T-3 है -1 है, तो क्या हो जाएगा T-4 हो गया। तो यही हो गया अल्फा का डायमेंशन, वो हो गया बीटा का डायमेंशन। क्या करने, कुछ घुस रहा है दिमाग में। मान लो यहाँ पर 7 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो दाब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दाब को, प्रेशर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। बोलो दाब, दाब बराबर क्या होता है बल, यानी कि फोर्स बाय एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल। अब बताओ इस प्रेशर यानी कि P का, ठीक है, इसका बीमा F बल का निकाले हो, क्या होता है बल का MLT-2, वैसे भी अंदाजी बल का मात्रा क्या होना चाहिए, देखो मास गुना एक्सीलरेशन होता है, तो मास का M, एक्सीलरेशन का LT-2, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो MLT-2 हो गया, ठीक है। तो बल का हो गया MLT-2, क्षेत्रफल का देखो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ है तो बोलो क्या हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर का बीमा हो जाएगा, ये देखो L ऊपर चला जाएगा ML-1 T-2, ठीक है। अब हम चाहते हैं आवेश का, आवेश जानता है ना, तो आवेश का बीमा निकालना चाहते हैं, या घनत्व का, पहले घनत्व निकाल लेते तब आवेश। तो बोलो घनत्व, घनत्व पढ़ा है, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान व आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास बाय वॉल्यूम, समझ गया। तो चलो डेंसिटी को हम रो से भी और डी से भी डिनोट करते हैं, तो फिलहाल रो लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन क्या हो जाता है m, वॉल्यूम का देखो किसी का भी आयतन ले लो, ठीक है, तो जैसे घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, या घनाभ का आयतन बोलो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई भी मीटर, मतलब घन का अगर यूनिट, ये आयतन का, सॉरी घन का नहीं, आयतन का अगर यूनिट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, यानी बोलते हैं रे। तो अब यूनिट मीटर क्यू यानी कि लेंथ का क्या हो जाएगा पावर 3, यानी कि, ठीक है। अगर इसका आप बीमा लिखना चाहे एक साथ तो हो जाएगा ML⁻3, ठीक है। और T नहीं है तो आप उसको 0 डाल सकते हैं, या इसको यहाँ पर लिख देते हैं ML-3T0, ये हो गया देखो, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको निकालना है आवेश का बीमा, ठीक है। उसके बाद
अपवर्तनांक का बीमा। अपवर्तनांक नाम सुना है? क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं सुना है? 10th में पढ़ा है ना? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होती है। तो आप दोनों का आपको बीमा निकालना है, तो इसे निकाल के दिखाओ। पहला चार्ज का यानी कि आवेश का, कितना नंबर? 9 नंबर। तो ये देखो आवेश, आवेश याद करो किसी भी फार्मूला में क्या आपने आवेश यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको चार्ज, किसी भी फार्मूला में आपने क्या आवेश पढ़ा है? तो कोई भी फार्मूला अगर हो आपके पास तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करंट बराबर आई बराबर क्या फार्मूला, या क्यू बराबर क्या फार्मूला पढ़े थे? विद्युत धारा गुना समय, Q इक्वल टू आई टी, यानी कि विद्युत धारा गुना समय, यानी कि इलेक्ट्रिक आई करंट है और यानी कि समय टाइम, यानी कि यहीं पे लिख दो विद्युत धारा गुना समय। अगर जानते हो तो चलो विद्युत धारा गुना क्या हो जाएगा? समय, यही ना रे? तो इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं टी, और ये चार्ज को हम लिख देते हैं Q। तो Q बराबर आई टी। अब देखो Q का हमें निकालना है बीमा, तो बड़ी कोष्ठ में घेर दे। आई का बीमा, विद्युत धारा का बीमा, आधारी राशि में पढ़ाए हैं एम्पियर, ठीक है? एम्पियर को हम बड़ी कोष्ठ में घेर देते हैं। तो ये हो गया A, और T का बीमा क्या हो जाता है? टाइम है तो T हो जाएगा, यानी कि Q की बीमा आ गया आपको क्या? AT, ठीक है? तो इसको बड़ी कोष्ठ में लिखेंगे A और यहाँ पर T। तो आप चाहे तो ये ML को इसमें शामिल कर सकते हैं, तो ये Q को बीमा हो जाएगा M0 L0 T, और यहाँ इधर भी A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो पहले भी A लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद अपवर्तनांक, उसके बाद क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका फार्मूला ये म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है C/V।